जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी 10वां की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो देखो, ये आज से हम लोग आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले। ठीक, केमिस्ट्री में जितना चैप्टर है वो सारा का सारा जितना भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक ना। तो देखो, ये आपका अध्याय 1 में पहले हम लोग अध्याय 1 देखेंगे। ठीक ना, यानी चैप्टर 1 में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, फिजिक्स का टोटल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना 6 को चैप्टर था, 6 चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम करा चुके हैं। ठीक ना, करा चुके हैं, कल ख़त्म हुआ है। ठीक ना, और आज से केमिस्ट्री स्टार्ट करें। ठीक ना, तो केमिस्ट्री में भी देखो, केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर है। ठीक ना, केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर और ये 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो पहला दिन है इसलिए पहला चैप्टर जो हम लिए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नए आ रहे हैं, ठीक, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो अभी नया नया बना हुआ है। ठीक ना, और आप लोगों को अगर आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे जाकर आप लोगों को बहुत इस चैनल से मदद मिलने वाला है। ठीक ना, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर टिपिएगा। ठीक ना, ऑल। ठीक ना, ऑल, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन है, या कोई भी चीज़ अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन गिरे। ठीक ना, तो चलिए अपने विषय वस्तु पर आते हैं, बहुत सारा बात हो चुकी है। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ठीक ना, और इसमें देखेंगे पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, एग्जाम के व्यू से जैसे जैसे एग्जाम में पूछता है वैसे वैसे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे, और हम गारंटी दे रहे कि यहाँ से अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ से याद कर लेते रहे, ठीक ना, तो आप लोग एग्जाम हॉल में अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक ना, 100% गारंटी दे रहे हैं कि यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा आएगा आएगा। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। तो निम्नलिखित में बताना है आपको कि कौन सा अपघटन अभिक्रिया है। तो आपका ग नंबर जो है आपका अपघटन अभिक्रिया है, ग नंबर अपघटन अभिक्रिया। ठीक ना, लिख देते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ग इज राइट आंसर। ग नंबर जो है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। देखो, अब अपघटन विस्थापन ये सब तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी बात विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ये सारे बात आप लोग जान रहे होंगे। ठीक ना, पूरी तरह से आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे बताने के टाइम वेस्ट करने से कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, एग्जाम के व्यू से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं और यहाँ से एग्जाम में टकराएगा टकराएगा टकराएगा। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखो, यहाँ पे उभय विस्थापन पूछता, हम उभय विस्थापन समझाए, यहाँ पे उभय विस्थापन समझे इस सब्जेक्टिव को छोड़कर, कि आप लोग पढ़ लिए होंगे टोटल। ठीक ना, तो हम यहाँ पे ज़्यादातर नहीं समझाएंगे, जहाँ समझाने वाला होगा बात वहाँ हम समझाएंगे, नहीं समझाने वाला होगा नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 नंबर का निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो उभय विस्थापन कौन है, तो गौर नंबर हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3। नेक्स्ट देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो कौन है वो अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ग 2Cu प्लस O2 2CuO। ठीक, लिख देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो कथन दिया है उसमें कौन सा गलत है। ठीक ना, तो फर्स्ट में है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक ना, सेकंड में हो जाएगा आपका किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। ग नंबर है ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। घ नंबर है अकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो देखो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग, ऑक्सीजन पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक ना, ये जो ऑप्शन है ये आपका गलती है, यानी असत्य की खोज करना था हम लोगों को। ठीक ना, बाकी ये 3 को सही है। ठीक ना, लेकिन असत्य के खोज करना था। ठीक ना, तो ये ऑक्सीकारक पदार्थ जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये कभी नहीं होता है। ठीक ना, लिख देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभिक्रिया ZnO प्लस CO और Zn प्लस CO2 में संबंध में कौन कथन सही है। तो देखो,
कौन सा कथन सही है? तो ZnO का ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। ये क्या है? ये आपका गलती है, ठीक ना। नेक्स्ट है CO2 ऑक्सीकृत होता है, ये भी गलती है। CO का अवकरण होता है, ये भी गलती है। ZnO का अवकरण होता है, ठीक ना। ZnO का अवकरण होता है, ठीक ना। तो ये आपका घ इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया बताना है आपको, कोई निम्नलिखित में कौन सा है जो आपका दहन अभिक्रिया? तो उबलता हुआ जल है, मोम का पिघलना है, या पेट्रोल का जलना है, या इनमें कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना, जो है आपका दहन अभिक्रिया, ठीक ना। पेट्रोल का जलना क्या है? दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट देते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, पदार्थ का अपघटन होता है, या प्रकाश का अपघटन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का जो है अवशोषण होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन करें कि अभिक्रिया 2PbO + C 2PbCO2 में PbO ऑक्सीकृत हो जाता है, C का अवकरण होता है, PbO का अवकरण होता है, C ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा ग इज राइट आंसर, PbO का अवकरण होता है। क्या होता है? PbO का अवकरण होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, या सिर्फ अवकरण होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जो है साथ साथ होता है। किसमें? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन करें कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करते उसे कहते हैं। देखो करे कि जिस न्यूनतम ताप पर, यानी कि जिस न्यूनतम ताप यानी कि छोटा ताप पर पदार्थ जलता है, यानी कि जलने का प्रारंभ करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, या क्रांतिक ताप कहते हैं? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप, ठीक ना। ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक ना। नहीं देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभिक्रिया 2Kl + Cl2 2KCl + I2 से पता चलता है। I2 एक क्रियाशील पदार्थ है, I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, I का अवकरण होता है, Ki का ऑक्सीकरण होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा कि I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होता है, सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाता है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्या होता है? क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है, यानी कि जो खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोल गैस का जो प्रमुख अवयव है वो क्या है? प्रोपेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, एथेन है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन करें कि काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का न तो अवशोषण होता है और न ही उत्सर्जन, काली चूना का अपघटन हो जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा कि पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। काली चूना और जल के बीच जो अभिक्रिया कराते हैं तो पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है वो विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको टीचर पढ़ाएंगे जहाँ से आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक ना। तो न्यूटन की गति के नियम पर, द्रव्यमान की अनस्वारता के सिद्धांत पर, सक्रियण ऊर्जा के सिद्धांत पर, वेग नियम के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का द्रव्यमान की अनस्वारता के सिद्धांत पर, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। ध्यान से समझो, कह रहे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहें कि रासायनिक समीकरण के संबंध में
रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखो इसमें भी असत्य की पहचान करना है, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, ठीक है। यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है, ये आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। असत्य चुनना है तो ये आपका गलती होगा, ठीक। नहीं देते 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, संश्लेषण, अवक्षेपण, अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अवक्षेपण होता है, ठीक है। अवक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट देते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि अभिक्रिया 4NH3 G के मतलब है गैस प्लस 5O2 ये भी गैस है, 4NOG ये भी गैस है और प्लस 6H2O G ये भी गैस है। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण संश्लेषण का, विस्थापन का, उदासीनीकरण का या प्रकाश रासायनिक का। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विस्थापन का जो है ये अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट देते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का वाष्पन, नौसादर का ऊर्ध्वतापन, ऊर्ध्वतापातन, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, इनमें कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा अम्ल को जल द्वारा तनु करना, अम्ल को जल द्वारा तनु करना। नेक्स्ट देते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है, अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या, तो नाइट्रोजन का जो है हम लोग क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि अभिक्रिया CaOS यानी सोलिड, ठीक ना, H2O यानी I, इसमें हो जाएगा CaOH2S ऊष्मा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये भी सही गलत वाला आगे अपघटन और ऊष्माक्षेपी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, 23 का राइट आंसर हो जाएगा संयोजन और ऊष्माक्षेपी, संयोजन और ऊष्माक्षेपी ये सब नहीं होगा, ठीक ना। देख देते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि एक हल्के रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है। देखो एक हल्का हरे रंग के रवादार पदार्थ है जिसको गर्म करने पर दम घुटने लगती है, और भूरे रंग का जो ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। भूरा रंग के जो है ठोस पदार्थ किस रूप में प्राप्त होता है, तो अवक्षेप के रूप में। तो वो कह रहे हैं कि यह निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, अवकरण है, एकल विस्थापन, अपघटन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का घ यानी अपघटन होगा, ठीक ना, अपघटन होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीली सिल्वर की परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ख, तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, तांबा जो है, तांबा सिल्वर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। नेक्स्ट देते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि समीकरण Fe2O3S इतना 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 से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित होती है। कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित है, संयोजन, अपघटन, प्रकाश रासायनिक, विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कितना 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन करें कि लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है।
हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, घन नंबर फेरस क्लोराइड और जल बनता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक से समझिए क्या 29 नंबर का, एक परख नली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनिया क्लोराइड डाला गया। ठीक ना, क्या कह रहा है कि एक परख नली में थोड़ा बोरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला गया। मिश्रण को जांच की छड़ से चलाया गया, यानी कि डालने के बाद उसको मिश्रण को किस चीज़, कांच के छड़ से चलाया गया। ठीक, लोहा का छड़ से नहीं, कांच के छड़ से। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही है। प्रखनाली को स्पर्श करने पर गर्मी महसूस होती है, प्रखनाली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है, मिश्रण का रंग हरा हो जाता है। उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ख, प्रखनाली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। ठीक ना, प्रखनाली को क्या बोलते हैं, प्रखनाली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। ठीक ना, कि फिर से समझिए, कह रहे कि भाखड़ा चूना जो है उसको जलीय विलयन से दीवार पर जब हम लोग पुताई करते हैं तो दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कैल्शियम कार्बो CO2 CaCO3 CaS CaOH2 CaOH के होल 2 ठीक है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का CaCO3 हो गया। नहीं देते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन वह कह रहे हैं कि अभिक्रिया H2SCl2 2HCl+S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? H2S है, Cl2 है, S है, HCl। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग 31 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, Cl2 कैल्शियम Cl2। ठीक ना, Cl2। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन का है कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है 1:1, 1:2, 2:1, 3:2। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 2:1 होता है। याद रखिएगा 2:1 होता है। ठीक ना, 2:1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा घ, MgO+H2O Mg2OH के। ठीक ना, ये जो है आपका क्या है, निम्नलिखित में निम्नलिखित अभिक्रिया में संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में वो कौन सा पदार्थ है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ag होगा या AgBr होगा या AgNO3 Ag2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 34 का राइट आंसर हो जाएगा ख, AgBr। ठीक ना, सॉरी AgBr होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड एक वाष्पशील पदार्थ है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रंग लाल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ग इज राइट आंसर। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? यानी आपको बताने कि निम्नलिखित में जो कौन है समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा क जो है आपका संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक ना, क जो संतुलित समीकरण नहीं है। 2CuNO3
3 के होल ट्वाइस 2CuO प्लस O2 3 प्लस 3NO2 इतना है आदमी, ठीक ना, इतना है, ठीक, इतना है, ठीक ना, ये आपका कोई राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कथनों में कौन कथन सही नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में कथनों में कौन कथन जो आपका सही नहीं है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ग। जल और वैद्युत अपघटन करने पर H प्लस और OH माइनस आयन बनते हैं। ठीक ना, देख देते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कली, चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी आपको असत्य देखना है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा घ। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, कार्बोनेट बनता है। देख देते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है उत्प्रेरक, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम। इनमें कोई नहीं, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब लोहे की कीलो को डुबाया गया तो लगभग 30 मिनट के बाद यह पाया गया कि विलय का रंग हरा से नीला हो गया, नीला से रंगहीन हो गया, नीला से हल्का हरा हो गया, रंगहीन से हल्का हरा हो गया। ठीक ना, रंगहीन से हल्का हरा हो गया। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि नीला से हल्का हरा हो गया। नीला से क्या जो है हल्का सा हरा हो गया। नेक्स्ट देते 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया। क्या कि एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया। करीब 20 मिनट के पश्चात पत्थर को विलयन में से बाहर निकाला गया तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जमी थी। इससे पता चलता है कि एल्युमिनियम जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम जो है जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। जिंक एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है। जिंक और एल्युमिनियम दोनों ही समान रूप से क्रियाशील है। जिंक और एल्युमिनियम दोनों ही अक्रिय है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम जिंक की तुलना में जो है आपका अधिक क्रियाशील है। ठीक ना, देख देते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले जाया गया तो फीते का जलना जारी रहा, जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बना। इस यौगिक का सूत्र है, उस यौगिक का क्या सूत्र है, ठीक से समझिए क्वेश्चन। करें कि मैग्नीशियम, फिर से समझिए, करें मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले जाया गया तो फीते का जलना जारी रहा, जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बना। इस यौगिक का सूत्र है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ग, Mg3N2, Mg3N2। ठीक ना, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा घ, तांबे की एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना। नेक्स्ट देते 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया है हुई। निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु। AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कौन है। लेकिन निम्नलिखित अभिक्रिया में आपको बताना है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग इज राइट आंसर CuO प्लस H2 Cu प्लस H2। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अक्रिय अधिक्रिया इतना में अवकारक है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा
ख यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया इतना 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 में ऑक्सीकारक है। कौन सा ऑक्सीकारक है इस अभिक्रिया में? तो इस अभिक्रिया में कौन सा ऑक्सीकारक है? कौन सा ऑक्सीकारक है इस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में जो है आपका क्या है, H2O अभिकारक उपस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन का द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक, दहन है, अवकरण है, दहन है, सॉरी अपघटन है, संश्लेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहन, दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट देते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे सीधा सीधा कि निम्नलिखित धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो AU यानी औरम। औरम का संकेत होता है AU, जिस तत्व का नाम हम लोग कहते हैं सोना, सोना के क्या कहते हैं? औरम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन करें कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसमें कोई परिवर्तन किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? आयतन, भौतिक गुण, द्रव्यमान, रासायनिक गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का द्रव्यमान। याद रखिएगा, क्या रखिएगा? द्रव्यमान याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देते 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गॉइज समीकरणों के द्वारा। ठीक ना, समीकरणों के द्वारा। नेक्स्ट देते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि देखो, कह समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। यानी कि समीकरण देखना है बाएं और दाएं दोनों ओर। ठीक ना, दोनों ओर देखना है, बाएं और भी देखना है और दाएं भी देखना है। और उसी में पूछ रहे कि प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा ख, संतुलित, संतुलित। नेक्स्ट देते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? संतुलित और असंतुलित करने के लिए आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 9वीं 10वीं क्लास में अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है। तो वही बात पूछे कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, इसमें चेक करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग, PbNO3 के होल ट्वाइस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? ठीक, कौन समीकरण जो है संतुलित है? तो 54 का राइट आंसर जो है ख जो है आपका संतुलित है। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो ये हम लोग पहले ही सवाल शायद कर चुके हैं। ठीक ना। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा घ। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ, अपघटन। ठीक। नेक्स्ट देते 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका 56 का राइट आंसर हो जाएगा ख, प्रकाश रासायनिक प्रकार की जो है अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी? 57 का राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं और अभिक्रिया अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना। देखो ठीक से क्वेश्चन समझो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर
सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण, ठीक ना, उदासीनीकरण। नेक्स्ट देते 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 59 नंबर क्वेश्चन को में कह रहा है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो निम्नलिखित में जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी? तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपका ZNO यानी कि ख इज राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया आपको बताना है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ख, C+O2 CO2 प्लस 94.45, ठीक, KCAl, ठीक। नहीं देते 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन जो है ऑक्सीकारक है? सब बता दे लेबनी, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन जो है वो ऑक्सीकारक है? तो 61 के राइट आंसर हो जाएगा घ, O2, ठीक। नहीं देते 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो 62 का राइट आंसर HNO। नहीं देते 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतना इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है जी? तो ये आपका हो जाएगा 63 जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। नहीं देते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भोजन पच रहा है हमारा, ठीक, वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया होता है, ठीक ना, अवकरण अभिक्रिया। नहीं देते 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो व्यक्ति मन में मारे हैं उसका सही है, ठीक ना। कोयला जो व्यक्ति अपने मन में मारे हैं या कमेंट में लिखे हैं उसका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है आपका, इतना ही है टोटल आपका 65 को VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को इतना ही पर एंड करते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक। और आपका दोस्त यार भाई जो भी है, महिला मित्र जो भी, उसके पास ये वीडियो शेयर करो कि हाँ यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद कर लो, 10 में आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।